ओके, इस वीडियो में हम लोग दो फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टेम्परेचर और दूसरा है सॉइल। टेम्परेचर अगर हम देखें तो टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर? दैट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। और ये भी किसी भी जगह की वेजिटेशन, फ्लोरा और फ्यूना दोनों को डिसाइड करता है। अगर हम देखें तो टेम्परेचर के हिसाब से भी, अगर जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पर जीरो फाइटिक कंडीशन रहेगी, वहाँ पर एनिमल और प्लांट्स भी अलग टाइप के होंगे। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करें, ओके, हाई टेम्परेचर में जो प्लांट हैं वो कैसे होंगे? अगर हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर में अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्लांट कैसे होंगे, और उनके रूट है वो लॉन्ग रहेगी, ओके। और उसके बाद जो है रूट लॉन्ग है, और यहाँ पर जो लीफ है वो स्मॉल होंगी। स्टोमेटा भी क्या होंगे? मोस्टली क्लोज रहेंगे। लीफ स्मॉल होंगी और स्टोमेटा। ये सारे के सारे फिनोमिना क्यों है? ताकि वाटर को कम से कम लॉस किया जा सके। और इसके अलावा जो उनके अडेप्टेशन है, बॉडी पर स्पाइन होंगे या बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होंगे। उनकी लीफ है कि स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी या बॉडी सर्कुलेंट हो जाएगी। इस प्रकार की कंडीशंस जो है प्लांट के अंदर एनिमल प्लांट में रहेंगी। और एनिमल में भी जो है, ओके, एनिमल में क्या है कि उनके अंदर जो है वाटर को लॉस करने की, ठीक है, लॉस करने की आदत नहीं रहेगी। वाटर को बचाने की, वाटर को स्टोर करने की, प्रिजर्व करने की, या तो वो कैमल है या कंगारू रेट है, वो वाटर को कम से कम लॉस करेंगे। वो यूरिन कम करेंगे। अगर यूरिन करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे कि कंगारू रेट, या फिर जो है वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होगा, ओके। अब यहाँ से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है चीज़ें गर्म करते हैं और करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया या वगैरह मर जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है? उसके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है? वो किस कारण? तो वो बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर से वाटर को लॉस कर देते हैं, वाटर जो है निकाल देते हैं। जब वाटर निकल जाएगा तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म डोरमेंट स्टेज के अंदर आ जाएंगे और अपने आप को वो सर्वाइवल कंडीशन के अंदर रख लेते हैं, और इस प्रकार से वो अपने आप को बचा पाते हैं, ओके। अब इससे उल्टा चलते हैं। ये तो था हाई टेम्परेचर। और अगर हम लोग कोल्ड कंडीशन में चलें, कोल्ड कंडीशन में भी अगर हम लोग देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन में क्या रहता है कि कोल्ड टेम्परेचर पर किस प्रकार के, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं या एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं एनिमल में जैसे कि पोलर बियर है, तो वो वाइट कलर में होते हैं और उनके जो कान और पैर जो है छोटे होते हैं ताकि वो अर्थ से पास रहें और हीट को ले सके, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक वर्ड आता है, दैट इज एलन रूल। एलन रूल क्या कहता है? एलन, अकॉर्डिंग टू एलन, द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वेरी कोल्ड एरिया और पोलर एरिया, दे हैविंग अ स्मॉल ईयर एंड स्मॉल लेग्स, ओके, स्मॉल अपेंडिजेस। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी सरफेस कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर मेंटेन रखें, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन हो जाता है कि स्मॉल बर्ड्स या एनिमल्स लाइक हिमिंग बर्ड्स डोंट फाउंड इन पोलर एरिया, वाई? हालांकि वो तो स्मॉल ही है, ऑलरेडी स्मॉल है, उसके बावजूद भी वो जो है कोल्ड एरिया के अंदर नहीं मिल पा रहा है। उसका क्या रीज़न है? तो उसमें अगर हम लोग देखें, उसका रीज़न सिंपल है कि उसका जो सरफेस एरिया है
उसका जो सरफेस है वो उसके वॉल्यूम के मुकाबले ज़्यादा है, उसके अंदर वॉल्यूम कम है और सरफेस ज़्यादा है, तो हीट लॉस होने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस करेगा, इसलिए वो वहाँ पर उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए स्मॉल बर्ड्स, हिमिंग बर्ड्स जो है वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर के कुछ इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सोइल की। सोइल क्या है? अगर हम कहें अर्थ की ऊपरी क्रस्ट जो एरिया है जिसके अंदर फ्लोरा वेजिटेशन बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सोइल। ओके, सोइल की कंपोजिशन क्या होती है? सोइल के अंदर अगर हम देखें तो सोइल पार्टिकल अगर हम देखें एक बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे हम क्ले बोलते हैं, थोड़े से बड़े हैं, और जो छोटे हैं उसे हम लोग सिल्ट बोलते हैं। ओके, और अगर इससे थोड़े से बड़े हैं तो हम लोग उसको क्ले बोलेंगे, अगर और बड़े हैं तो उसको हम लोग सैंड बोलेंगे, और उससे भी बड़े हैं तो ग्रेवल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंपोजिशन अलग अलग सोइल के अंदर रहती है। इसके अलावा इसमें माइक्रोफ्लोरा का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर एल्गी एंड मोसिस, वो उसके अंदर मिलते हैं। माइक्रोफ्यूना लाइक बैक्टीरिया, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, वो भी सोइल में मिलते हैं। और मैक्रोफ्यूना लाइक लीच एंड अर्थवॉर्म भी उसके अंदर मिलते हैं। और मैक्रोफ्लोरा भी, बहुत सारे प्लांट्स भी उसके अंदर मिलते हैं, और वो सारे के सारे मिलकर उसका ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ओके, किसी भी सोयल के अंदर अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा हो, ह्यूमस ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर वेजिटेशन, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम सोयल के वेजिटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सोयल हमारे पास 3 टाइप की है। एक लोमी सोयल है, एक सैंडी सोयल है, एक क्ले सोयल है। लोमी सोयल में क्या होता है? 2 पार्ट क्ले होता है, 1 पार्ट सिल्ट होता है, 1 पार्ट सैंड होता है। और ये जो सोयल है वो वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, और इसके अंदर अच्छा एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सैंडी सोयल के अंदर सैंड पार्ट ज़्यादा होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, और यहाँ लगभग डेजर्ट कंडीशन रहती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है और बहुत कम प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। क्ले सोयल है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बट एरेशन बहुत कम रहता है, एयर मूव नहीं कर पाती है, तो इसलिए प्लांट होते भी तो हैं, पर जो ज़्यादा पानी के अंदर रहने वाले प्लांट हैं वो अच्छी ग्रो करते हैं, पर कुछ प्लांट ज़्यादा, पर इसे हम लोग अच्छी सोयल बोल सकते हैं, पर बेस्ट सोयल नहीं बोल सकते, क्योंकि बेस्ट सोयल जो है लोमी सोयल ही होती है। तो ये हमारे पास अगर हम सोयल की बात करें तो ये 3 टाइप्स हैं। और इसके अलावा जो सोयल अगर बढ़िया है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी बढ़िया होगी। अगर वेजिटेशन मतलब कि फ्लोरा अच्छा है तो वहाँ पर फ्यूना भी बढ़िया होगा। अगर फ्यूना बढ़िया है और फ्लोरा बढ़िया है तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और वो एरिया रिच डाइवर्सिटी का रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर थे। एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया है। हमने पहले एयर को डिस्कस किया, फिर वाटर को डिस्कस किया, फिर लाइट को डिस्कस किया, फिर टेम्परेचर को, और फिर सोइल का। इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लिविंग थिंग्स पर कैसा है। ओके, मैंने इसलिए पहले लिख के रखा है ताकि वीडियो छोटी रहे और शॉर्ट रहे, और जो कोशिश की है कि जिसमें कि अपलोडिंग और आपको सुनने में भी आसान रहे। ओके, बाकी जो ये मैटर यहाँ पर है वो आपके नोट्स के अंदर भी आपको वैसा का वैसा ही मिला हुआ है। ओके, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो किस तरीके से इम्पैक्ट तो कर रहे हैं, बट लिविंग थिंग्स इन पर कैसा रिस्पोंड कर रहे हैं, वो रिस्पोंड हम देखेंगे, और फिर उनमें कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।